बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे लिखेंगे। हमारा टॉपिक है तालीम निस्वां। तो तालीम निस्वां के बारे में हमने 200 वर्ड्स का ऐसे लिखना है और ये लेटेस्ट जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन आपका 4 टू 5 लाइन्स का होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि टॉपिक किस तरह का है। इसका मैंने इंट्रोडक्शन जो लिखा है, आप चाहो तो एज़ इट इज़ लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। तालीम निस्वां से मुराद ख़वातीन की तालीम है। इस वुमेन एजुकेशन को हम तालीम निस्वां कहते हैं। तालीम हर शहरी का, यहाँ पे हम हर शहरी का बुनियादी हक है। बुनियादी है हक कहते हैं बेसिक राइट को, मीन्स के हर शहरी का बेसिक राइट है कि उसको तालीम मिलनी चाहिए। हर कौम की तामीर व तरक्की का इन्हसार तालीम पर होता है। तामीर व तरक्की कहते हैं उसकी डेवलपमेंट, उसकी प्रोग्रेस जो है वो एजुकेशन पे डिपेंड। तालीम हमें शऊर देती है। शऊर मीन्स अवेयरनेस, और हमारी सोचने समझने की सलाहियत को निखारती है। सोचने समझने की सलाहियत है कि हमें हमें हमारी थिंकिंग बेटर करती है, किस तरह से हमने चीज़ों को एनालाइज करना है, क्रिटिकल थिंकिंग। एक खुशहाल माशरे की तश्कील के लिए ख़वातीन की तालीम बहुत अहम है। खुशहाल का मतलब होता है जो खुशी-खुशी रह रहे हो, हैपीली जो मुआशरा है, सोसाइटी को कहते हैं, उसकी बात हो रही है। मशहूर कहावत है कि मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम है। मर्द की तालीम मीन्स जो मेल की एजुकेशन है वो एक इंडिविजुअल की तालीम है। फ़र्द कहते हैं इंडिविजुअल को, जबकि औरत की तालीम एक ख़ानदान की तालीम है। कि जो फीमेल होती है उसका ज़रा रोल ज़्यादा होता है सोसाइटी में, बच्चों को ग्रूम करना और अपनी फैमिली को लेकर चलना साथ, तो इसलिए वो एक पूरे ख़ानदान की तालीम है। तालीम की अहमियत कुरान व हदीस से भी साबित है। आप कोई भी रेफ़रेंस दे सकते हो हदीस का या कुरान मजीद का। जैसे मैंने ये जो लाइन है, ये मुसलमान के लिए इल्म एक अज़ीम तर नेमत है। दूसरा है इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द पर फ़र्ज़ है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि मुसलमान और मर्द के दोनों के लिए इल्म हासिल करना क्या है? फ़र्ज़ है। ज़रूरी नहीं है कि मेल की एजुकेशन ही होनी चाहिए, फीमेल की भी होनी चाहिए। चलें जी, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। अब वो जो अभी हमने पहले वाला पढ़ा है, वो था हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन। 200 वर्ड्स हैं जो मैंने लिखे हैं, ये थोड़े वर्ड्स ज़्यादा भी हो सकते हैं कि मैंने ये काउंट करके नहीं लिखा। मैंने इसमें से अगर आपको 80% भी याद रहेगा तो आप बहुत अच्छा लिख लोगे। कोई भी, ये सिर्फ वुमेन एजुकेशन के लिए नहीं है। अगर एजुकेशन से रिलेटेड, तालीम से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आए, तो आप इसमें से पॉइंट यूज़ कर सकते हो। अब आगे है किसी किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे की तश्कील के लिए ख़वातीन की तालीम बहुत अहम है। मुहज़्ज़ब कहते हैं सिविलाइज़्ड सोसाइटी होती है उसकी तश्कील मीन्स उसकी फ़ॉर्मेशन, एक अच्छा मुआशरा, एक अच्छी सोसाइटी बनाने ख़वातीन का तालीम याफ़्ता होना बहुत ज़रूरी है। आजकल पढ़ी-लिखी ख़वातीन हर शोबे में, हर शोबे मीन्स हर डिपार्टमेंट में, मर्दों के शाना-बशाना काम करती नज़र आती हैं। शाना-बशाना मीन्स साइड बाय साइड। तालीम, मेडिसिन, मीडिया और ज़ाती कारोबार करती ख़वातीन मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती नज़र आती हैं। इसकी मीनिंग ये है कि अगर पहला मैंने सबसे पहला वर्ड लिखा है तालीम। तालीम मीन्स कि अगर आप एजुकेशन सेक्टर में देखो, आपको फीमेल नज़र आएँगी वहाँ पे, टीचिंग में। उसके बाद सेकंड मैंने लिखा है मेडिसिन। मेडिसिन में आप देख लो डॉक्टर हैं, नर्सेज़ हैं या मेडिकल स्टाफ, वहाँ पे भी आपको फीमेल मिलेंगी। मीडिया आप देखो, न्यूज़ चैनल देखो, हर तरफ आपको फीमेल। और ज़ाती कारोबार करती ख़वातीन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपना काम कर रही हैं, अपना बिज़नेस कर रही हैं। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, एजुकेशन है आपके पास तो आप घर बैठे फ्रीलांसिंग कर सकते हो। घर बैठ के कोई ऑनलाइन क्या कहते हैं, बेकरी चला रही हैं लड़कियाँ आजकल, बैठ के घर में बुटीक बनाए हुए हैं, ऑनलाइन बिज़नेस कर रही हैं, ठीक है? तो वो अपने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। हमारे मशरकी मुआशरे में ख़वातीन का बहुत ऊँचा मकाम है। मशरकी मीन्स जो हमारा
ईस्टर्न जो ये हमारा रीजन है इसकी बात हो रही है। ख़वातीन हमारे मुआशरे में माँ, बहन, बेटी, बीवी जिस भी रिश्ते में हो मिसाली काम करती नज़र आती है। मिसाली मीन्स एग्ज़ेम्पलरी बहुत ही अच्छा काम करती हुई नज़र। अब कैसे अच्छा काम करती हैं वो भी देख लेते हैं। अब है एक तालीम याफ़्ता लड़की एक तालीम याफ़्ता लड़की अपनी ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुज़ारती है। ज़ाती मीन्स उसकी पर्सनल लाइफ़ और पेशा वराना जो उसकी प्रोफेशन वो अपने इल्म और सलीके की बदौलत अब आने वाली नस्ल की बेहतरीन तरबियत करती है। अच्छा आपने ये एंड तक देखनी है कि एंड पे ना मैं थोड़े से पॉइंट्स या मैं कुछ थोड़ा-सा आपको थॉट प्रोसेस बताऊँगा कि आपने किस तरह से सीखा। आपने ज़रूर देखना है ताकि आपको लिखना आ जाएगा। रट्टा जो बच्चे रट्टा नहीं लगाते, आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से लिखना है। अपने आने वाली नस्ल की बेहतरीन तरबियत कर सकती है। देखिए जो आने वाली नस्ल होती है उसमें मदर का रोल, माँ का रोल बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक पढ़ी-लिखी माँ होगी, सलीके वाली माँ होगी तो वो अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करेगी, बहुत अच्छी ग्रूमिंग करेगी। अच्छा अब मैंने थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी भी ऐड की है कि वो कोई नहीं लिखेंगे पुराने ऐसे होता है। जो आजकल ट्रेंडिंग चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत आपने ज़रूर ऐड करनी है ताकि रीडर को पता चले कि बच्चे ने अपना भी अकल इस्तेमाल किया। आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने टेक्नोलॉजी के ज़माने में अब बच्चे की तालीमी सरगर्मियाँ बच्चे की तालीमी सरगर्मियाँ अक्सर औक़ात इंटरनेट के ज़रिए सरअंजाम दी जाती हैं। मीन्स आप देखो इंटरनेट की वजह से जैसे कोविड आया था, तो ऑनलाइन क्लासेस थी, इंटरनेट का यूज़ था, टेक्नोलॉजी का यूज़ था। अब जिसको गूगल क्लासरूम यूज़ नहीं करना आता, जिसको गूगल मीट यूज़ नहीं करना आता, ज़ूम यूज़ नहीं करना आता, बहुत से लोगों ने पहले शायद इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं किया होगा, जितना उन्होंने कोविड के दौरान किया है या टीचर्स के लिए भी वो लर्निंग थी बहुत ज़्यादा और स्टूडेंट्स के लिए भी थी। जहाँ पढ़ी-लिखी माएँ ये काम बखूबी कर सकती हैं। अगर वो पढ़ी-लिखी नहीं होंगी तो वो उनके लिए शायद वो कर लें लेकिन मुश्किल होगा उनके लिए। पढ़ी-लिखी ख़वातीन शौहर की माली मदद भी कर सकती हैं। ज़रूरत बेसिकली इसमें लिखना चाहिए था कि पढ़ी-लिखी ख़वातीन ज़रूरत पड़ने पर शौहर की माली मदद कर सकती हैं। मीन्स कि वो उसके लिए हेल्पिंग हैंड हो सकती हैं। अगर उस पे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, जॉब के ज़रिए उसकी हेल्प कर सकती हैं। आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए ख़वातीन घर बैठे इंटरनेट के ज़रिए रोज़गार कमा रही हैं और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। पढ़ी-लिखी ख़वातीन अ, पढ़ी-लिखी ख़वातीन अपनी ज़ाती पढ़ी-लिखी ख़वातीन अपनी ज़ाती, ख़ानदानी और माशरती ज़िंदगी खुशसलूकी से गुज़ारती हैं। ज़ाती मीन्स पर्सनल लाइफ़, ख़ानदानी फैमिली लाइफ़ और माशरती सोशल लाइफ़। नौजवान लड़कियों के लिए रोल मॉडल भी बन सकती है। जैसे अगर कोई फैमिली में एक लड़की पढ़ी-लिखी हो, कि अच्छी जॉब में पहुँच जाए, किसी अच्छे स्टेटस हासिल कर ले, तो फिर मिसाली ये रोल मॉडल बन जाती है। इनमें से एक वर्ड यूज़ करना है। तो उसके लिए एग्ज़ाम्पल होती है, दूसरे बताते हैं कि देखें ये आपकी कज़िन है या आपकी कोई भी बड़ी बहन है या छोटी बहन है, देखो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई है, इंजीनियर बन गई है, बिज़नेसवुमन बन गई, तो आप भी वैसा बन सकते हैं। इसे कहते हैं मिसाली किरदार बन गई या रोल मॉडल बन हमारे मुल्क की आबादी का 50% से ज़ायद हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल है, जिनका तालीम याफ़्ता होना मुल्क की तरक्की के लिए अहम है। 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हमारी, वो वुमेन पे है। अगर वो पढ़ी-लिखी नहीं होंगी, तालीम याफ़्ता नहीं होंगी, तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मीन्स उसका मतलब है कि हम आधे से ज़्यादा आबादी को जाहिल रखेंगे, तो कभी भी तरक्की नहीं होगी। अच्छा, शहरों में लड़कियों की तालीम हौसला अफ़ज़ा है, मीन्स बहुत अच्छे से लोग एजुकेशन के लिए फ़ोकस कर रहे हैं। कुछ मख़सूस इलाकों में लड़कियों को तालीम से दूर रखा जाता है। जैसे अक्सर लिखा होता है जी देहातों में तालीम पर तवज्जो नहीं दी जाती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देहातों में बहुत लोग एजुकेशन की तरफ हैं, बच्चे, लड़कियाँ, लड़के सब लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ थोड़े से हैं ज़रा दकियानूसी माइंड वाले जो पुरानी सोच वाले हैं, या वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे कुछ एरियाज़ में, जिसके लिए मैंने वर्ड यूज़ किया मख़सूस इलाके, कुछ सर्टेन एरियाज़ हैं, जहाँ पे एजुकेशन नहीं है। उसके भी मल्टीपल रीज़न्स हैं, कहीं स्कूल नहीं है, कहीं पे लोगों में बहुत ज़्यादा
गुर्बत है, पॉवर्टी है, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे वो विलिंगली नहीं पढ़ाना चाहते, तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ हुकूमत और मकामी लोग मिलकर इस मसले पर काबू पा सकते हैं और एक खुशहाल और महज़्ज़ब माशरा तश्कील दे सकते हैं। अच्छा, अब आपका जो इम्पोर्टेंट काम है ना वो अब है, मैंने अब थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बताना है ताकि आपको बड़े अच्छे से लिखना कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना, कोई भी टॉपिक आ जाए, जब आपने एंडिंग करनी है ना उसकी, एंडिंग में थोड़ा-सा उसका सॉल्यूशन बताना है। अब जैसे हमने लिखा कि कुछ इलाके हैं जहाँ पे तालीम पर तवज्जो नहीं दी जाती। उसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले गवर्नमेंट को रोल प्ले करना है, ठीक है? ये जो हुकूमत या गवर्नमेंट लिखा है, गवर्नमेंट का रोल क्या है? उस एरिया को वहाँ पे एजुकेशन पे ज़्यादा फ़ोकस करे, थोड़े-थोड़े इंसेंटिव दे लोगों को, स्कॉलरशिप दे लड़कियों को, ताकि वो तालीम की तरफ आएँ, उनके पेरेंट्स को फ़ोर्स करे। सबसे पहला रोल जो है वो गवर्नमेंट का रोल है। गवर्नमेंट के बाद मैंने लिखा है फलाही इदारे। फलाही इदारे बेसिकली वेलफेयर इंस्टीट्यूट्स या एनजीओज़ वगैरह होती हैं, ये भी वहाँ पे जाके काम कर सकती हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं मकामी लोग, वहाँ के जो लोकल रेज़िडेंट्स होते हैं, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये तीनों लोग जब मिलके काम करेंगे तो फिर उस एरिया की जो है वो प्रोग्रेस अच्छे से हो सकती है। ना तो अकेली गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, गवर्नमेंट वहाँ स्कूल बना दे, अच्छा ही नहीं जाएगा। जब तक लोकल लोग या जो वेलफेयर ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, ये सब लोग मिलके काम नहीं करेंगे, तब तक वहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता। चलिए, अब हमने हमारा एसे तो यहाँ पे हो गया ख़त्म। अब मैं थोड़ा-सा आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखना सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपने लिखना है। जो विमेन एजुकेशन होती है ना, या मेल है या फीमेल कोई भी है, उसकी आपने उसको ना 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देना है। सबसे पहले हम उसकी पर्सनल लाइफ़ ले लेते हैं, ठीक है? पर्सनल लाइफ़ में कोई भी फीमेल अगर पढ़ी लिखी है, उसकी कुछ पर्सनल गोल्स होते हैं। जैसे वो चाहती है कि मेरे पास अच्छी जॉब हो, पर्सनल माइलस्टोन होते हैं। अच्छी नौकरी हो मेरे पास, अच्छा घर हो, अच्छा स्टेटस हो। हमारी सोसाइटी में स्टेटस भी तो है ना, कि जी पढ़कर जी वो इंजीनियर बन गई है, वो सीएसपी ऑफिसर बन गई है, या कोई अपना बिज़नेस कर रही है, ठीक है? तो वो पर्सनल माइलस्टोन है। फिर वो एजुकेशन से उसको अवेयरनेस आती है, उसकी थिंकिंग बेहतर होती है, उसको सोचने समझने की सलाहियत बेहतर होती है, बात करना कैसे, लिख सकती है, बहुत सी चीज़ें कर सकती है। तो वो पर्सनल जो उसकी माइलस्टोन्स है ना, वो आपने लिखने हैं। तीनों चीज़ें टच करनी है थोड़ी-थोड़ी, एक ही चीज़ को नहीं लिखना सिर्फ़। जैसे उसकी पर्सनल लाइफ़, जैसे आपने खुद को इमेजिन करना है कि मैं क्यों स्कूल जाता हूँ, मैं क्यों पढ़ना चाहता हूँ। आप सोचते हैं ना मैं पढ़ लिख कर ये बनूँगा, डॉक्टर बनूँगा, इंजीनियर बनूँगा, तो वही उसकी ज़ाती ज़िंदगी या फिर पर्सनल लाइफ़ है। इसे हम उर्दू में कहेंगे ज़ाती ज़िंदगी। तो ज़ाती ज़िंदगी के बारे में 2-3 लाइनें आपने लिख देनी है, ठीक है? फिर उसकी फैमिली लाइफ़ जो है उसको आपने डिस्कस करना है। कि फीमेल की फैमिली लाइफ जो है, जैसे हम अगर अपनी मदर का रोल प्ले देखें, तो हमारी मदर का, माँ का रोल क्या होता है? उसने पूरे घर को, समझ लो वो पूरे घर की चीफ एग्ज़ेक्टिव है। उसने अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम उसका अपने आने वाली नस्ल, अपने बच्चों को ग्रूम करना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ़ उसकी ज़ाती ज़िंदगी के लिए नहीं, बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए भी बड़ा अहम है। अगर वो बच्चों की तरबियत अच्छी करेगी, तो वो एक क्या कहते हैं, बहुत अच्छे शहरी बनेंगे, का कंट्रीब्यूशन मुल्क की तरक्की में। अगर उनकी तरबियत अच्छी नहीं होगी, अगर वो इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, तो उनके पे बर्डन होंगे, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद वो ख़ानदान को मिला के रखती है, हर काम सलीके से करती है। मीन्स अपने हस्बैंड के गैर मौजूदगी में जो घर नहीं होता, पूरे घर को सँभालती है। मदर का रोल लिख देना, ठीक हो गया? ये उसकी फैमिली लाइफ़ है। फिर उसके जो रिश्तेदार होते हैं, बहन, भाई, सबको किस तरह से वो हैंडल करती है, ये सारा रोल मदर का होता है, ये उसकी फैमिली लाइफ़ है। फिर ज़रा आपने उसका ये उसकी ख़ानदानी ज़िंदगी है, जो फैमिली लाइफ़ मैंने लिखा बोला है। उसके बाद है सोशल लाइफ़, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। सोशल लाइफ़ है, इसका क्या रोल है? सोशल लाइफ़ उसकी समाजी ज़िंदगी जिसे कहते हैं, ठीक है? समाजी या समाजी जो ज़िंदगी है उसकी, इसमें उसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। ये बहुत सी लड़कियों के लिए जो यंग जनरेशन है, के लिए ये रोल मॉडल बन सकती है, ठीक है? जैसे कुछ एरियाज़ हैं, वहाँ पे तालीम पे फ़ोकस नहीं किया जाता। हाँ जी, लड़कियों को हम स्कूल नहीं भेजते। लेकिन उसी एरिया में से एक लड़की पढ़ के बड़ी अच्छी पोस्ट पे पहुँच जाती है। तो वो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाती है, लोगों के लिए मोटिवेशन बन जाती है। देखें ये कर सकती है तो हम, है ना? तो ये इसके अलावा लोगों में उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, सोसाइटी को बेहतर तरीके से समझ सकती है। तो ये सब चीज़ें
आपने 1-2 लाइनें इसकी, 1-2 लाइनें इसकी और 1-2 लाइनें इसकी ऐड करनी है और हमेशा स्टार्टिंग और एंडिंग ज़रूर करनी है, उसका सॉल्यूशन ज़रूर देना है जो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है। सो होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है, समझ आया है, तो आपने नीचे कमेंट करके बताना है और सजेशन भी देनी है कि मुझे नेक्स्ट किस टॉपिक